हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी। मैं निखिल अरोड़ा, आपका दोस्त, आपका साथी। आप देख रहे हैं निखिल अरोड़ा ऑफिशियल। बीटीसी और गोल्ड पर स्पेशली बात करेंगे इस वीडियो के दौरान। साथ ही साथ में ग्लोबल मार्केट को कवर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, ऐसा तो पॉसिबल है कि आप देख सकते हैं फर्स्ट टाइम, नहीं तो रेगुलर आप देखते ही रहते हैं। ओके, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ड्यूरिंग द मार्केट टाइम इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ द हेल्प, मेंटरशिप प्रोग्राम और एनीथिंग इन गोल्ड एंड क्रिप्टो, यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन 9301723368। क्या हो रहा है बाजार के अंदर एक्चुअल में? गोल्ड वन साइड अप है, बीटीसी कंसोलिडेट हो रहा है, और इन दोनों के बीच में अगर कोई पिसा रहा है तो वो पिसा रहा है वो व्यक्ति जो इन दोनों से दूर है, क्योंकि जो इसमें ट्रेड कर रहा है उससे तो काफी मजा आ रहा है। क्योंकि बीटीसी के अंदर भी काफी अच्छी ट्रेड्स बनी है लास्ट कुछ दिनों के अंदर, गोल्ड में भी काफी अच्छी ट्रेड बनी। पहले मैं बीटीसी को कवर करता हूं, फिर मैं गोल्ड को कवर करूंगा, लेकिन इन दोनों में ट्रेड करने के लिए आपको चाहिए एक ट्रेडिंग अकाउंट। तो इसी के लिए मैंने आपको इंडिया में FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंज की लिंक मैंने आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, चेक करें और अपना अकाउंट ओपन करें। और साथ ही साथ में अकाउंट ओपन करने के साथ में आप मेरे साथ में जुड़ सकते हैं 9301723368। यहाँ पर आपको मिलेगा फुल ऑन मेंटरशिप प्रोग्राम, जहाँ पर मिलेगी आपको बीटीसी के अंदर काफ़ी हेल्प। सो इफ़ यू आर फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, प्रेस 91 एंड व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर। ओके, बात ये होती है कि बीटीसी में एक्चुअल में कितना मूवमेंट और आने की संभावना है, क्योंकि बीटीसी ने लास्ट कुछ दिनों के अंदर एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक दिखाया था, ड्रॉप डाउन दिखाया था, और वो हुआ था इस लाइन पर, ये रेंज। इसके बाद में बीटीसी रिकवर हुआ, एक बहुत बड़ी पोजीशन का लिक्विडेशन हुआ। इसमें बहुत सारे ट्रेडर्स जिन्होंने बीटीसी को लॉन्ग कर रखा था उनके अकाउंट जीरो हो गए। उसी कंडीशन में जो ट्रेडर्स सिर्फ ट्रेड करते हैं, जिन्होंने F&O पे ट्रेड करा था फ्यूचर्स या ऑप्शन के अंदर, जी हाँ दोस्तों, बीटीसी के अंदर ऑप्शन ट्रेड्स भी होती हैं, और ऑप्शन ट्रेड का काफी ज्यादा फायदा मिलता है बीटीसी के ट्रेडर्स को जो ऑप्शंस की ट्रेड करते हैं। सो अगर आपको भी बीटीसी में ऑप्शन ट्रेड करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन की लिंक्स को चेक करिए, वहां पर मैंने आपको ऑप्शन ट्रेड के अकाउंट्स की लिंक दे रखी है। ओके, इसी के बाद में बाजार के अंदर एक रिकवरी मूवमेंट आया, और वो रिकवरी मूवमेंट आया था 1,02,000 के आसपास तक चला गया था मार्केट। रिकवर हुआ, रिकवर होते होते 1,16,000 पर एक रेजिस्टेंस क्रिएट करा, और 1,16,000 पर रेजिस्टेंस क्रिएट करने के बाद अभी की कंडीशन के अंदर 1,08,000 से ऊपर की लाइनिंग कंट्रोल रेंज के अंदर एक सपोर्टिवली मूवमेंट दिखा रहा है, जो कि बीटीसी के लिए अगर मैं कहूं तो यहां पर अभी फिलहाल जोन ऑफ कंसोलिडेशन बना हुआ है, जो कि है 1,09,000 के आसपास में। अब बीटीसी पर ट्रेड करने वाले ट्रेडर्स को किस वे में ध्यान रखना है, तो 1,09,000 से लेकर के 1,12,000 की जो रेंज है, ये बीटीसी के लिए कंसोलिडेट रेंज है। इस रेंज के बाद अगर पंप होता है तो 1,16,000 तक रेजिस्टिव रेंज लेगा, और इसके ऊपर निकलता है तो 1,20,000 के ऊपर जाने की दोबारा से कोशिश करेगा। 1,09,000 को ब्रेक करता है तो फिर यहां पर एक ड्रॉप रेंज रहेगी, वो रहेगी 1,07,500। इसके नीचे जाने पर अगेन से पी साइड या फिर डाउन साइड मूवमेंट दिखाएगा, जो कि बीटीसी के अंदर आने वाले कुछ दिनों में आपको दिख सकता है, या फिर मैं भी ये आपको टुमारो ही नजर आ जाए, क्योंकि कल बाजार के अंदर एक वोलेटाइल जोन क्रिएट रहेगा, और वोलेटाइल जोन की वजह से आपको मार्केट के अंदर ये लेवल्स कल नजर आ सकते हैं। दिस लेवल इज फॉर बीटीसी। अब बात करता हूं मैं बीटीसी के बाद नेक्स्ट सबसे स्ट्रॉन्ग मूवमेंट जोन, एंड दैट इज इथेरियम के अंदर। इथेरियम के अंदर वॉलेटिलिटी बढ़ चुकी है, बात करना काफी जरूरी है, क्योंकि जब आप बात करते हो बीटीसी की, तो बीटीसी के साथ में एक ऑल्ट कॉइन जो हमेशा जोन में रहता है एक तरीके से ट्रेडर्स की नजर में, वो है इथेरियम। तो इथेरियम का जोन आता है 3800 और 3920 पर सपोर्ट लाइन के साथ में। रेजिस्टिव लाइन है इसकी 4200 से लेकर के 4320 के बीच में। सो दीज आर द रेजिस्टेंस। ओके, सो ये रेजिस्टेंस का अगर ब्रेकआउट होता है तो फिर इथेरियम यहां से अप जाएगा, वरना 4200 से 3900 के बीच में एक तरीके से स्विंग मूवमेंट दिखाएगा। और इस स्विंग मूवमेंट के बीच में आपको डे ट्रेड्स तो मिलेंगी, लेकिन आपको जो बड़ी ट्रेड्स है वो या तो ब्रेकआउट्स के बाद मिलेंगी या ब्रेकडाउन के बाद मिलेंगी। ग्लोबली इकोनॉमी टेंशन शायद बढ़ती जा रही है, और आने वाले कुछ दिनों में ग्लोबल इकोनॉमी टेंशन और भी बढ़ती हुई दिखेंगी। उसकी वजह से कहीं ना कहीं गोल्ड पर
एक बड़ा पंप दिख रहा है और गोल्ड के बड़े पंप की वजह से जो चीज नजर आ रही है मार्केट में वो ये आ रही है कि अगर गोल्ड यहां से 4300 4350 क्योंकि 4200 क्रॉस कर चुका है ऑलमोस्ट, गोल्ड ने काफी ज्यादा हाईज दिखा दिए, सिल्वर रुकने को तैयार ही नहीं है, सिल्वर यहां से काफी ज्यादा ऊपर हो चुकी है। तो गोल्ड और सिल्वर कमोडिटी का जो बबल क्रिएट हो चुका है वो बबल कहां तक जाएगा, क्या ये बबल दिख रहा है? देखिए डिस्प्ले पर अगर मैं बात करूं तो ये वन वे डायरेक्शनल बबल है और ये वन वे डायरेक्शनल बबल बहुत बड़े लेवल पर जाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन मुझे एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले के लेवल्स पर बात नहीं करना है, मुझे बात करना है ट्रेडिंग जोन के लेवल्स पर। तो जब मैं ट्रेडिंग की बात करता हूं, जब मैं बात करता हूं हार्डकोर ट्रेडर्स की, तो हार्डकोर ट्रेडर्स के लिए हर पॉइंट पर एक नई ट्रेड का चैलेंज क्रिएट हो रहा है और वो क्रिएट होगा गोल्ड के साथ में। गोल्ड की ट्रेड करने वालों के लिए भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। तो यहां पर 4280 4320 जो कि प्रीवियस इतिहास में 80 20 और 50 का लेवल हिट हुआ है और वैसे ही रहेगा 4450। सो दीज आर द रेजिस्टेंस फॉर द अपकमिंग साइड्स पर। यहां पर जो सपोर्ट आता है वो आता है 4180 का, गोल्ड पर एक सपोर्ट साइड है जब तक इसके ऊपर टिका हुआ है, ठीक है, और जब तक ये 4000 को होल्ड कर रहा है ये अपसाइड ही हो सकता है कि ये बबल जो है क्रिएट होता होता विद इन कुछ दिनों के अंदर ये चला जाए 4500 पर। अगर ये 4500 चला गया तो बाजार में इंडियन मार्केट के अंदर वैसे भी गोल्ड्स की डिमांड काफी ज्यादा होती जा रही है। इस बार मैंने पर्सनली देखा था कि जब गोल्ड जो था वो 80,000 से बढ़कर के 1 लाख की रेंज में आया तो मार्केट थोड़ा सा ठंडा हुआ, 1 लाख से 1,10,000 हुआ तो मार्केट और ठंडा हुआ। लेकिन जैसे ही 1,10,000 के ऊपर निकला मार्केट गर्म हो गया है, 1,20,000 के ऊपर आने पर मार्केट और ज्यादा गर्म हो गया। चांदी जितना तेजी से बढ़ रही है, एक ही दिन में 1,60,000 से बढ़ करके 1,80,000 तक आ जाना, आज 2 लाख के आसपास आ जाना चांदी का, ये मामला काफी ज्यादा पंप कर रहा है। और ये जो कमोडिटी बबल क्रिएट हो रहा है, खुदा ना खास्ता अगर ये ब्लास्ट हो गया तो बहुत बुरा होगा, लेकिन अभी तो क्रिएशन में लगा हुआ है। इसीलिए जब इकोनॉमी का सीधा सा रूल है, जब चीजें महंगी होती हैं तो उसे खरीदने के लिए और लोग आते हैं और उन्हीं का एक्साइटमेंट इस चीज को और ज्यादा डिमांडिंग बनाता है। सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड ट्रेड विद प्रॉपर स्टॉप लॉस एंड प्रॉपर गाइडलाइन, क्योंकि बबल्स क्रिएट हो रहे हैं बाजार के अंदर और इन बबल्स के बस्ट होने से पहले आपको प्रॉफिट बुक करना आना चाहिए। अदरवाइज नहीं आता तो आप मेरे साथ जुड़िए, मैं आपको सिखाऊंगा। इफ यू आर फ्रॉम यूएई, इफ यू आर फ्रॉम लंडन, इफ यू आर फ्रॉम यूरोप, इफ यू आर फ्रॉम अमेरिका, आप प्रेस 91 and 9301723368 WhatsApp me on this number. Thank you friends for watching this video. If you are from India, also press to this number and like, share, subscribe. Love you all. Thank you friends for watching this video.